प्यारे दोस्तों, नमस्कार। पीसफुल माइंड चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मनोज आपसे फिर मुखातिब हूँ कुछ विशेष बातें करने के लिए। प्यारे दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि एक इंसान का जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है उसका स्वस्थ होना, उसका मन ठीक होना, उसके पास धन होना। जब यह सब आपके पास है तो आपको जन की आवश्यकता पड़ती है। एक सुंदर सुखद जीवन के लिए जन का होना भी बड़ा आवश्यक है। जैसे ही आप अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ते हैं तो आपके जीवन में की एक नई शुरुआत होती है। जब आपके जीवन में आपकी पत्नी बनकर या आपका पति बनकर एक हमसफर प्रवेश करता है या करती है तो एक नए जीवन की शुरुआत होती है। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा जीवन है जिसमें एक नई कहानी लिखी जाती है। एक सपनों का ऐसा संसार जो सिर्फ आपका परिवार कहलाता है। और उस पथ पर, उस नए जीवन के पथ पर उमंग उत्साह के साथ जब आप चल पड़ते हैं तो उसमें जिम्मेवारियां भी हैं, कर्तव्य परायणता भी है और सपनों को साकार करने का क्षण भी है जिसमें आपकी अमिट छवि दिखती है। प्यारे दोस्तों, पति पत्नी का प्रेम अमर प्रेम कहा जाता है। ये संबंध बड़ा गहरा संबंध है। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं है बल्कि ये रूहानी संबंध है। इसलिए फिल्मों में भी गायन है, दो जिस्म मगर एक जान है हम। प्यारे दोस्तों, आप समझिए कि जब कोई हमसफर आपके जीवन में प्रवेश करता है, अगर वो पत्नी के रूप में आपके यहाँ उनका आगमन हुआ है, आप पुरुष मंडली में हैं तो स्वाभाविक है पत्नी के रूप में आपके पास आएगा। और अगर आप स्त्री मंडली में हैं तो पति के रूप में कोई आपके जीवन में प्रवेश करता है। तो विशेषकर जब पत्नी आती हैं तो उनके त्याग को आप समझिए। वो अपना सब कुछ त्याग करके, अपने घरवार को छोड़ के, अपनी सारी पिछली स्मृति को सिर्फ याद रखे हुए, समेटे हुए वो आपके पास आती हैं। जिस परिवार को जानती नहीं, आप तक को सही ढंग से नहीं समझती, वो अपना सर्वस्व लुटा करके आपके द्वार पे आई है। कितना बड़ा त्याग है उनका। तो दो अलग अलग परिवारों से आए बच्चे, अलग अलग परिवेश में पले बढ़े बच्चे जब एकात्म होकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं तो उसी को एक नया परिवार कहा जाता है। अब इसमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को सम्मान देना, यही जो है प्रारंभिक रूप में इस जीवन को सही तारतम्य देना है, सही पेश दिखाना जिसको कहते हैं, सही रास्ता दिखाना। क्योंकि जो पत्नियां हैं वो आप दूसरे घर से आई हैं, आपके घर को उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। उनके पुराने जो परिवेश में जो उनका लालन पालन हुआ है, वो संस्कार लेके वहाँ से आई हैं, वो चीज़ उनके कर्मों में दिखेगा। पति के रूप में पति को ज़्यादा त्याग नहीं करना पड़ता, उन्हें तो अपने ही घर में रहना है। सिर्फ यह है कि उन्होंने एक दूसरे से संबंध जोड़ा है, उसको अपने घर में लेके आई हैं। तो पति का फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान करे। अगर कहीं कुछ वो आपके परिवार के हिसाब से नहीं कर रही हैं तो उस बीच में तालमेल बिठाए, ये भी पति की जिम्मेवारी है। पति की जिम्मेवारी बढ़ जाती है जब पत्नियां उनके पास आती हैं, क्योंकि उन्हें अपने मदर फादर को भी देखना है, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी देखना है और साथ में अपने जीवन संगिनी को भी देखना है। उसी तरह से जो पत्नियां आती हैं, दूसरे परिवार से आई हैं, एक नए परिवार में आई हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने सास ससुर का और परिवार के अन्य सदस्यों का वैसे ही ख्याल रखे जैसा कि वो अपने घर में अपने माता पिता का रखते थे। उनके व्यवहार, उनके संस्कार ही इस परिवार में एक नया फूल खिलाएगा, एक नया जीवन देगा। स्वाभाविक है, अगर आप अपने माता पिता वाला प्यार अपने सास ससुर को देंगे,
अपने भाई वाला प्यार अपने देवर को देंगे तो यहाँ का जो परिवार होगा वो आपको भी उतना ही सम्मानित करेगा। तो ये परस्पर कहते हैं ना, दोनों हाथ से तालियां बजती हैं, थोड़ा देखना है। वैसे नारी तो त्याग की मूर्ति होती है, वो सब कुछ त्याग करके आई हैं। वो त्याग की, क्षमा की, प्रेम की, करुणा की, दया की साक्षात मूर्ति हैं। इसलिए पुरुषों की विशेष जिम्मेवारी होती है कि उनकी हर भावनाओं का ख्याल रखा जाए। आप एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं, स्वाभाविक है उस जीवन में कठिनाइयां भी आएंगी और सहजता भी होगी रास्ते में, जिसको सुख के कहते हैं दिन, वो भी आएंगे। लेकिन एक सुंदर युगल, एक सुंदर पति पत्नी का जोड़ा उसी को कहा जाता है जो हंसते हंसते सुख को भी झेलता है तो धैर्य के साथ दुखों को भी झेलता है। दोनों की विचार में समानता होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी जब एक होकर एक संकल्प से आपस में डिस्कशन करके कोई एक निर्णय लेते हैं जिसमें दोनों की सहमति है, तो ऐसे निर्णय प्रायः सफल होते देखे जाते हैं। जिस परिवार में एक निर्णय है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान है, एक दूसरे की इज्जत है, वो परिवार बड़ा स्वर्ग जैसा लगता है। वो परिवार बड़ा आनंदमय होता है। वहाँ हमेशा सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता निवास करती है। उसका रौनक ही कुछ अलग होता है। और वही चीज उनके बच्चों पे भी होगा। जब बच्चे आएंगे आपके परिवार में तो अपने मदर फादर्स की ही रहन सहन से वो सीखते हैं कि आगे जीवन में हमें क्या करना है, कैसे रहना है। तो वो सिर्फ परिवार को ही आनंद नहीं देता, आने वाले जो फ्यूचर्स जनरेशन है उसको भी आनंद देता है। तो सबसे बड़ी बात है, अभी अक्सर परिवारों में ये हो रहा है कि पत्नियां आती है कहीं और से और पति जो है वो हमेशा उनके परिवार के बारे में कुछ रूखा शब्द, कुछ ऐसे अटपटा शब्दों का प्रयोग करता है जिससे पत्नियों को लगता है कि भाई ये तो मेरा जीवन ठीक नहीं है। जबकि वो सब कुछ आपको अपना दे देती हैं, अपना सब कुछ अर्पित कर देती हैं। इसके बाद भी क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो अपना सब कुछ छोड़ के आई हैं, लेकिन जिस परिवार से आए हैं वो परिवार तो उन्हीं का है ना। वो अब छोड़ के वो आपके साथ वो आ गई हैं नया परिवार बसाने के लिए। तो स्वाभाविक है कि अगर आप उनके बारे में, कोई परिवार के बारे में कोई कटाक्ष करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे तो उनको कितना बुरा लगता होगा। मेरे पुरुष मंडली के मित्रों, इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि हमारी किसी भी शब्दों से, किसी भी कर्मों से, हमारे किसी भी एक्टिविटी से हमारे पत्नियों को कष्ट या दुख या परेशान नहीं होना चाहिए। वो आपकी जीवन संगिनी है, उनका विशेष ख्याल रखना ये हम सबकी जिम्मेवारी भी है। एक नारी जो शक्ति स्वरूपा होती है वो अन्नपूर्णा भी हैं, ममता की मूरत हैं, दया और करुणा की सूरत हैं। उनका दर्जा विशेष है। आप इस भाव में उनको देखिए तभी तो पति से पहले उनका नाम आता है। जैसे लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम, ये सब जिक्र शास्त्रों में है। कहा भी जाता है नारी यत्रस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए प्यारा दोस्तों, यदि आप पुरुष मंडली में हैं तो आप पत्नी का विशेष ख्याल रखिए। न सिर्फ उनकी भावनाओं का भी सम्मान दीजिए। नारी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा से दूसरे को सम्मान देती हैं, वो सदैव सम्मानित हैं। बस एक ऐसा परिवार बनाइए इस परिवार में एक पटकथा लिखी जाए, जब लोग मुड़ के देखें कि हाँ ये परिवार कैसा है। वो परिवार सिर्फ आपके पत्नी और बच्चों के रूप में जाना जाता है। तो कहते हैं सुखों में मुस्कुराइए, दुखों में धैर्य का आंसू बहाइए, जिंदगी के हर लम्हों को एक बनकर जिए, ऐसी सुंदर सा अपना संसार सजाइए। प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं, अपने पत्नी का सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं, तो मुझे 100% विश्वास है कि वो परिवार
स्वर्ग जैसा लगेगा। कोई बाहर के भी लोग आएंगे तो कहेंगे वाकई ये रॉयल फैमिली है। बस आज यहीं पे रोकता हूँ अपने को, क्योंकि 10 मिनट से ऊपर हो चुका है। फिर अगले एपिसोड में आप से बातें करेंगे कुछ नए टॉपिक पे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।